नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर आपका पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम में। मैं हूं आपके साथ रोहित कौशिक। यहां मैं आपको बताऊंगा आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस और पॉलिसी से जुड़ी जरूरी खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सफर। पहली खबर जुड़ी है आपके ITR से। दरअसल इनकम टैक्स विभाग ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए ऑनलाइन इनकम टैक्स रिटर्न यानी ITR दाखिल करने की सुविधा शुरू कर दी है। यानी अब टैक्स पेयर्स ई फाइलिंग पोर्टल के जरिए ITR भरना शुरू कर सकते हैं, लेकिन अभी केवल ITR 1 और ITR 4 फॉर्म ही ऑनलाइन अवेलेबल दिखेगा। इससे जुड़ा एक ट्वीट भी इनकम टैक्स इंडिया ने X पर डाला है। यानी जिन लोगों को ITR 2 और ITR 3 भरना है उन्हें अभी थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। ITR 1 और ITR 4 सिर्फ वही भर सकते हैं जिनकी टोटल इनकम 50 लाख से ज्यादा नहीं है। इनकम टैक्स का सोर्स सैलरी, एक घर के किराया, पेंशन, 5,000 तक की कृषि इनकम और अन्य सोर्सेज से होना चाहिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर जुड़ी है छात्रों से। हायर एजुकेशन के लिए लोन लेने वाले छात्रों के लिए राहत भरी खबर है। दरअसल पंजाब नेशनल बैंक ने PM विद्या लक्ष्मी योजना के तहत एजुकेशन लोन पर 20 बेसिस पॉइंट की कटौती कर दी है। इससे लोन लेने वाले स्टूडेंट्स को अब कम ब्याज दर पर चुकानी होगी। अब इस योजना के तहत ब्याज दर 7.50% सालाना से शुरू होगी। इस सरकारी योजना का मकसद हायर एजुकेशन के लिए लोन प्रक्रिया को आसान और किफायती बनाना है। ये केंद्र सरकार की योजना है जो अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री डिप्लोमा कोर्स कर रहे छात्रों को वित्तीय सहायता देती है। ये स्कीम देश के 860 क्वालिटी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में मेरिट के आधार पर दाखिला लेने वाले छात्रों के लिए लागू है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। अगली खबर जुड़ी है एलन मस्क की स्टारलिंक से। स्टारलिंक के भारत में लॉन्च को लेकर काफी समय से अटकलें लगाई जा रही थी। हालांकि अब इस पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने स्थिति को स्पष्ट कर दिया है। स्टारलिंक इंटरनेट प्रोजेक्ट के लिए ऑपरेटिंग लाइसेंस की मंजूरी जल्द मिलने वाली है। जानकारी के अनुसार स्पेसएक्स भारत में अपनी स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट सेवा के तहत शुरुआती प्रमोशनल ऑफर में $10 प्रति माह यानी करीब 840 रुपए से कम कीमत वाले अनलिमिटेड डेटा प्लान उपलब्ध कराएगी। आपको बता दें, स्टारलिंक स्पेसएक्स कंपनी का एक प्रोजेक्ट है जिसका उद्देश्य पूरी दुनिया में हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाना है। ये पृथ्वी की निचली कक्षा में सैकड़ों छोटे सैटेलाइट्स के नेटवर्क के जरिए काम करता है। पारंपरिक सैटेलाइट्स इंटरनेट की तुलना में स्टारलिंक की सर्विस तेज और अधिक भरोसेमंद होगी क्योंकि इनके सैटेलाइट्स जमीन से ज्यादा करीब रहते हैं। ये टेक्नोलॉजी विशेष रूप से गांव और दूर दराज के इलाकों में काफी फायदेमंद साबित होगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर जुड़ी है HDFC बैंक से। दरअसल HDFC बैंक अपने क्रेडिट कार्ड से संबंधित नियमों में एक बड़ा बदलाव करने जा रहा है। ये बदलाव उन ग्राहकों को अधिक प्रभावित करेगा जो एयरपोर्ट लॉन्ज एक्सेस का लाभ उठाते हैं। HDFC मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से देश की सबसे बड़ी बैंक है। बैंक ने ऐलान किया है कि 10 जून 2025 से टाटा न्यू इन्फिनिटी और टाटा न्यू प्लस क्रेडिट कार्ड धारकों को अब सीधे कार्ड स्वाइप करके डोमेस्टिक एयरपोर्ट के लॉन्ज में प्रवेश नहीं मिलेगा। 3 महीने तक क्रेडिट कार्ड से खर्च की गई राशि के आधार पर बैंक ग्राहकों को वाउचर देगी जिसका इस्तेमाल करके एयरपोर्ट के लॉन्ज में प्रवेश किया जा सकता है। इसी तरह क्रेडिट कार्ड से किए गए किराए के भुगतान पर 1% का शुल्क लगाया जाएगा। ये शुल्क लेन देन की गई कुल राशि पर लागू होगा जिसकी अधिकतम सीमा 4,999 रुपये प्रति महीना तय की गई है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर जुड़ी है रुपए से। विदेशी निवेशकों द्वारा पूंजी की निकासी के चलते रुपया बुधवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले शुरुआती कारोबार में 25 पैसे गिरकर 85 रुपये 86 पर आ गया है। हालांकि घरेलू शेयर बाजारों की मजबूती, वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में नरमी और अमेरिकी डॉलर की कमजोरी ने रुपए की गिरावट को सीमित कर दिया। इंटरबैंक फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में रुपया 85.69 के स्तर पर खुला, लेकिन कारोबार के दौरान 85.86 तक कमजोर हो गया, जो पिछले बंद स्तर 85.61 से 25 पैसे की गिरावट को दर्शाता है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर जुड़ी है शेयर बाजार से। शेयर बाजार में आज यानी 4 जून को तेजी रही। सेंसेक्स 260 अंक की बढ़त के साथ
80,998 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 78 अंक की बढ़त के साथ 24,620 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 19 स्टॉक्स में तेजी रही और 11 में गिरावट देखने को मिली। मेटल, ऑटो, बैंकिंग और आईटी शेयरों में ज्यादा तेजी देखने को मिली। वहीं रियलिटी शेयर्स में 0.70% की गिरावट रही। ग्लोबल बाजारों की बात करें तो एशियाई बाजारों में जापान का निकेई में 300 अंकों की तेजी के साथ 37,747 पर बंद हुआ। हांगकांग का हैंगसेंग इंडेक्स 141 अंक तेजी के साथ 23,654 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं चीन का शंघाई कंपोजिट 14 अंक की तेजी के साथ 3,376 के स्तर पर बंद हुआ। 3 जून को अमेरिका का डाउ जोन्स की अगर बात करें तो 214 अंक चढ़कर 42,519 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं नैस्डैक कंपोजिट 156 अंक चढ़कर 19,398 पर और S&P ग्लोबल 5,970 के स्तर पर तेजी के साथ बंद होता दिखाई दिया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर जुड़ी है अमेरिका से। अमेरिका में आज से स्टील और एल्यूमिनियम के आयात पर 50% टैरिफ को लागू कर दिया गया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इससे जुड़े आदेश पर साइन कर दिया है। ट्रंप के स्टील और एल्यूमिनियम इंपोर्ट पर टैरिफ में अपकमिंग बढ़ोतरी से 39,000 करोड़ रुपए के भारतीय मेटल एक्सपोर्ट पर असर पड़ने की संभावना है। भारत पर टैरिफ में बढ़ोतरी का डायरेक्ट असर होगा। वित्तीय वर्ष 2025 में भारत ने अमेरिका को $4.56 बिलियन की वैल्यू का लोहा, स्टील और एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट किया था। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर जुड़ी है वोडाफोन आइडिया से। वोडाफोन आइडिया जियो और एयरटेल की राह पर चलता दिखाई दे रहा है। 5G के ग्राहकों के लिए अपनी दरों को बढ़ाने की तैयारी में है वोडाफोन आइडिया। अभी VI का 299 रुपए वाला प्लान एयरटेल और जियो के 398 और 349 के बेस 5G प्रीपेड प्लान से काफ़ी कम कीमत पर उपलब्ध है, लेकिन जल्द इसमें बढ़ोतरी होती दिखाई दे सकती है। VI के बेस 5G प्लान में 28 दिनों की वैधता मिलती है, जो एयरटेल और जियो के एंट्री लेवल पैक के ही समान है। बढ़ते हैं आज की आखिरी खबर की ओर। आखिरी खबर जुड़ी है चांदी की चमक से। चांदी के दाम 4 जून को 1,01,000 रुपए किलो के ऑल टाइम हाई को टच कर चुके हैं। इंडिया बुलियंस एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार इस साल अब तक चांदी के दाम 14,983 रुपीस तक बढ़ चुके हैं, यानी चांदी इस साल अब तक 17% का रिटर्न दे चुकी है। जानकार कहते हैं कि अभी जो जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रहे हैं, आगे जाकर इनके कम होने के आसार रहेंगे। इससे चांदी की इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ेगी, जिससे चांदी इस साल 1,30,000 रुपए तक जा सकती है। तो चांदी में निवेश आपकी चांदी करा सकता है। आज के इस मनी टाइम बुलेटिन में इतना ही। पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस और पॉलिसी से जुड़ी जरूरी खबरों को ऐसे ही देखते रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें मनी 9। नमस्कार।